नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार, गुवाहाटी की धरती से आप लोगों के लिए मैं समय निकालकर आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, मैं गुवाहाटी में हूँ, लेकिन पूरे बिहार से जिस प्रकार से हमारे भाइयों का फ़ोन आ रहा है, लगातार कई प्रश्न पूछते जा रहे हैं, मैं जवाब देते जा रहा हूँ। कन्फ्यूजन जो साथियों 6 से 12 के बीच जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, जो न्यायालय का आदेश आया हुआ है, उसमें कई साथी कन्फ्यूज हैं, कई प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। तो मैं उसके लिए आपको स्पष्ट सारे बिंदुओं को क्लियर कर देता हूं कि क्या है वो 6 से 12 का जो आदेश है। देखिए साथियों, जो 6 से 12 का आदेश है, 3-5 के जो शिक्षक हैं वो भी चूंकि 6 में आते हैं, ठीक है। तो 3-5 से लेके 12 के बीच जितने भी प्रशिक्षित स्नातक, यानी आप बीए किए हों, 12 के पहले आप बीए कर लिए हों और प्रशिक्षित हों 12 से पहले, उन लोगों का प्रमोशन नहीं, सामंजन, चूंकि 12 की जो नियमावली है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो उसी पर कोर्ट ने कहा कि जब आप स्नातक ग्रेड पर डायरेक्ट बहाली कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास स्नातक ट्रेंड शिक्षक नियोजन में पड़े हुए हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं आपने सामंजित किया, उनको क्यों नहीं स्नातक ग्रेड माना? सर, न्यायालय का कहना है तो आप 3 महीने के अंदर वैसे जितने लोग 12 से पहले ग्रेजुएट हों और ट्रेंड हों, उन लोगों को स्नातक मानना होगा। न्यायालय का स्पष्ट आदेश है। उसमें स्पष्ट न्यायालय ने कहा 14, 16 और 21 अनुच्छेद का उल्लंघन इसमें किया गया है। आपको 3 महीने के अंदर ये देना है, निर्देश दिया गया है, ठीक है साथियों। दूसरी चीज, साथियों के जो प्रश्न आ रहे हैं लगातार कि मैं 16 में ग्रेजुएशन किया हूं तो क्या मुझे ये लाभ मिलेगा, या 5-6 में जो ट्रेंड हैं, इंटर हैं, बीए नहीं किए, क्या उनको लाभ मिलेगा? भैया नहीं मिलेगा। आप अगर इंटर हैं, पहले से ही ट्रेंड हैं, 12 से पहले ट्रेंड हैं, तो आपको स्नातक ग्रेड का 12 साल का प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। आपको स्नातक ग्रेड का 12 साल का प्रमोशन मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, लेकिन पद नहीं मिलेगा। बात समझ लीजिए, कई लोग कंफ्यूज हैं इस पे। आपको स्नातक ग्रेड का वेतन मिलेगा, लेकिन स्नातक का पद नहीं मिलेगा, इसमें कहीं कंफ्यूज मत होइए। लेकिन जो ग्रेजुएट हैं और ट्रेंड हैं, उनको स्नातक का पद भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, और जोड़ करके 12 के बाद जितने वर्ष हुए उसका एरियर भी मिलेगा। बात समझ गए। लेकिन जो लोग 6 में ही बहाल हैं, इंटर ही हैं, ट्रेंड हैं, तो भैया 12 और 6 18 में उनको प्रमोशन मिलेगा, अपने ही ग्रेड में रहेंगे, उनको लाभ मिलेगा और 6-7 साल का उनको एरियर मिलेगा। क्लियर हो गए। अब और भी प्रश्न थे कि भैया हम 18 में ग्रेजुएशन किए हैं, ट्रेंड तो उसी समय हो गए, तो भैया जो भी 12 के बाद ग्रेजुएट हैं वो उस श्रेणी में 12 वाले में नहीं आएंगे, वो प्रमोशन में आएंगे, सामंजन में नहीं आएंगे। समझ गए। 12 के पहले ग्रेजुएट हों और ट्रेंड हों, वही इस लाभ में आएंगे। बाकी जो भी ट्रेनिंग आगे पीछे जो भी किए हैं वो सारे लोग प्रमोशन में आएंगे। ऐसा कहीं नहीं सोचे कि ये हमको लाभ नहीं मिलेगा, हमको नहीं, प्रमोशन में सारे लोग आएंगे, कहीं डाउट नहीं है। तो ऐसे प्रश्न कई आ रहे थे। हाँ, हमारे हाई स्कूल के बंधु भी प्रश्न किए कि हम लोग इसमें, भैया आपको हाई स्कूल के लोगों को ऑलरेडी ग्रेजुएट का मिला हुआ है, वो ग्रेजुएट ऑलरेडी हैं, उनके लिए ये नहीं है, ये 1 to 8 के लिए है। तो
एक प्रश्न हमारे भाई पूछे हाई स्कूल के कि भैया हम लोग एसएसए वगैरह में नहीं आते हैं, केंद्र सरकार हम लोगों को भैया कहे कि ये एसएसए का जो है 1 to 8 के लिए आप टीचर ट्रेनिंग जो किए भैया आप आए तो स्नातक ऑलरेडी आप आए हुए हैं, उसमें स्नातक ग्रेड में आप पे ये लागू नहीं होता है। अब एसटीईटी और टीईटी, तो टीईटी जो किए हैं 1 to 8 के लिए, एसटीईटी है। अब एसटीईटी है वो एसएसए के अंतर्गत नहीं आती है, शिक्षा का अधिकार कानून 1 से 8 पर लागू है। ये राज्य सरकार के अधीन है कि राज्य सरकार एसटीईटी ले या क्या ले, वो अपने ढंग से 9 to 12 टीचर को बहाल करती है, एग्ज़ाम लेकर या एसटीईटी ले या अन्य तरह का कोई भी एग्ज़ाम ले सकती है, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। क्लियर हो गया भैया? और भैया एक चीज़ बता दूं मैं कि आप एकदम नियोजित में जिस तरह से एक बीओ साहब का वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी है, तो भैया जो हैं वो जानते हैं कि चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, किसी में ग्रेड पे नहीं है, 5200 का स्केल नहीं है। राज्यकर्मी, बात समझ लीजिए, आपके नियमावली में लिखा हुआ है स्पष्ट राज्यकर्मी की तरह सुविधाएं, आपको सीधा राज्यकर्मी विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक को बनाया गया है, राज्यकर्मी बनाया गया है, लेकिन राज्यकर्मी का वेतन नहीं दिया गया है। ठीक है भैया, ये आप स्पष्ट जान लीजिए। लेकिन राज्यकर्मी की सुविधाएं नियोजित को मिल रही हैं, वो मिलती रहेंगी। भविष्य में आप राज्यकर्मी की पूरी सुविधाएं पा जाएंगे, लेकिन वो राज्यकर्मी हैं, लेकिन राज्यकर्मी का वेतन नहीं मिलेगा, उनको वेतन में कटौती। राज्यकर्मी पूर्णतः राज्यकर्मी नहीं है, वो राज्यकर्मी नाम है उनका, राज्यकर्मी है नहीं। हम लोग राज्यकर्मी नहीं हैं, लेकिन राज्यकर्मी की तरह सुविधाएं हैं। तो ये सुविधाएं हमको चाहिए, हमको नाम नहीं चाहिए, हम लोगों को सुविधा चाहिए। राज्यकर्मी की सुविधाएं मिल जाए हमारे लिए वो पर्याप्त है। हमको नहीं चाहिए राज्यकर्मी का नाम, हम नाम लेके और नाम का तमगा लेके नहीं जीना चाहते हैं, हमको सुविधा चाहिए। आज अगर हमारे बच्चे को पढ़ाना होगा तो हम बता देंगे कि हम राज्यकर्मी है, मेरा नाम में राज्यकर्मी लगा हुआ है, उससे आपका काम नहीं चलेगा। राज्यकर्मी की सुविधा है, वहाँ पैसा देना पड़ेगा, तो सुविधा मिलेगी तो पैसा मिलेगा, हमको लाभ मिलेगा। हमको लाभ चाहिए, हमको नाम नहीं चाहिए साथियों। और मैं यहाँ 15 अगस्त को कैमूर लौटूंगा और यहाँ मैं कुछ सीखने के लिए आया हूँ, ताकि और अधिक सीख सकूँ और अपने भाइयों को सहयोग कर सकूँ, साथ दे सकूं भरपूर। पूरे बिहार के हमारे जो नियोजित भाई बचे हुए हैं उनके लिए मैं कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। इसमें भी यहाँ प्रशिक्षण में समय निकालकर उनके लिए सहयोग कर रहा हूं, अब करता रहूंगा, क्योंकि मैं नेता नहीं, एक शिक्षक हूं। और जो नेताजी लोग थे उनका हश्र आप देख रहे हैं, क्योंकि उनको पद चाहिए और पैसा चाहिए, वो इसी के लिए नेता बनते हैं। क्योंकि यहाँ भी हमारे कई विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक भाई गुवाहाटी में आए हुए हैं, उनका भी वही कहना है कि भैया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम लोग ठगे गए हैं, हम लोग नहीं समझ पाए सरकार की चाल को, लेकिन आज समझ में आ रहा है भैया। तो ये चीज़ महसूस हो रहा है। मैं जो कहता हूँ रियल कहता हूँ, मैं बनाई हुई बातें नहीं कहता हूँ। मेरे वीडियो में यही खासियत होती है, जो सही होता है वही बोलता हूँ। या आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक मैं शिक्षक हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस, वही एक मेरे बंधु मेरे रूम पार्टनर हैं यहाँ मिला हुआ है, उनका कहना था भैया हम साइंस पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आप साइकोलॉजी से पीजी हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन वो इतना बढ़िया लगता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं भैया, एकदम विरोधाभास है, किताबें कुछ और कहती हैं, हो कुछ और रहा है। हम कहे भैया आज का पॉलिटिक्स वो नहीं रह गया है, पहले पॉलिटिक्स जो था उसमें सच्चाई थी, वहाँ आम जनता के लिए लोग जान देते थे, लेकिन आज आम जनता की लोग पॉलिटिक्स में जान लेते हैं अपने लिए। यही सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। वो पॉलिटिक्स नहीं रह गया है, नहीं रह गया है, नहीं रह गया है। लेकिन ये संजय कुमार कैमूर वैसी पॉलिटिक्स नहीं चाहता है, ये सिर्फ वही पॉलिटिक्स कि आम जनता के लिए
जान देना है, लेना नहीं है। ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा संघर्ष है। अपना गंवाता हूँ, किसी से लाभ नहीं लेता हूँ। ये मेरा सिद्धांत है। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।